बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। शेख फूड जैसे किचन व्लॉग में आप सबका वेलकम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। एक नए व्लॉग में एक नई रेसिपी के साथ झटपट और बहुत ही मज़ेदार आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ मुतंजन की रेसिपी। आप इसको मीठे चावल भी बोल सकते हैं, जर्दे वाले चावल भी बोल सकते हैं। हमारी ज़बान में इसको मुतंजन बोलते हैं, तो इसलिए मैंने आप सबके साथ अपनी ज़बान का लफ्ज़ शेयर किया मुतंजन। जिसके लिए सबसे पहले हमें 3 कलर चाहिए, जर्दा कलर, रेड कलर और ग्रीन कलर। हमने बादाम लिए हैं, उनके छिलके उतार लिए थे, भिगो के रख दिया था। रसगुल्ले लिए, यहाँ पे हमने अशरफियाँ लिए हैं, खोया लिया है, सब्ज़ी इलायची ली है और खोपरा लिया है। आधा किलो हमने चावल लिए हैं और 1.5 पाव हमने चीनी लिया है। तो इंग्रेडिएंट्स मैंने आप सबको दिखा दिए हैं, तो टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अब हमने एक कढ़ाई लिया, उसमें हमने 1 लीटर पानी डाल दिया है और उसको हमने बॉयल होने के लिए ठहरा दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे माशाल्लाह से 10 से 15 मिनट गुजर चुके हैं और पानी हमारा बॉयल हो चुका है। अब इसमें हमने चावल शामिल कर दिए हैं। याद रखिए, अगर आपने कभी भी कोई भी बॉयल करके चावल बनाने हो ना, आप कोई भी रेसिपी बना रहे हैं, तो जब तक पानी बॉयल ना हो ना, आपने चावल नहीं डालने। अगर आप पहले चावल डाल देंगे तो इसका ये होगा कि चावल भात बन जाएंगे और चावल खिले खिले नहीं बनेंगे। चाहे आप कोई भी चावल इस्तेमाल करें ना, आपने पहले पानी को बॉईल कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह माशाल्लाह से पानी हमारा बॉईल हो रहा है और चावल भी हमारे बॉईल हो रहे हैं। तो हमने टाइम ज़ाया नहीं करना और माशाल्लाह से 10 से 15 मिनट में ही हमारे चावल अच्छी तरह से बॉईल हो जाएंगे। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो अपने प्यारे प्यारे हाथों से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। और एक और बात यहाँ पे आपने याद रखनी है, बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं हिलाना। आप बहुत ज़्यादा चम्मच हिलाएंगे ना, फिर चावल टूट जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह माशाल्लाह से हमारा चावल बॉईल हो रहे हैं। देख सकते हैं, मैंने आपको दिखाई यहाँ पे किस तरह हमारे चावल गल चुके हैं। तो अब हमने इसका सारा पानी निकाल लेना है और इसको एक बर्तन में डाल लेना है। देख सकते हैं किस तरह यहाँ पे हमारे चावल अच्छी तरह से गल चुके हैं। बिल्कुल आसान रेसिपी है और बहुत ही इजी और बहुत ही झटपट बन जाते हैं। मुतंजन की ये रेसिपी है। अब हमने एक बर्तन लिया, उसमें हमने 1.5 चम्मच घी का डाल दिया। बहुत ज़्यादा घी इस्तेमाल नहीं करेंगे, बिल्कुल नॉर्मल घी इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे आप चाहे तो यहाँ पे ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हमने इसमें सब्ज़ी इलायची शामिल कर दी है। इलायची हमने उसके मुंह खोल कर इसलिए इसमें शामिल किया, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है और टेस्ट और भी अच्छा हो जाता है। अब हमने यहाँ पे 1.5 पाव चीनी ली थी, वो इसमें शामिल कर दिया है। चम्मच की मदद से हम चीनी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर इसमें हम 1 कप दूध का शामिल कर देंगे। जब हम इसमें दूध शामिल करते हैं ना, तो इसमें खोए जैसी खुशबू आती है और खोए का टेस्ट आ जाता है और इससे ये बहुत ही मज़ेदार हमारे मुतंजन वाले चावल बन जाते हैं, कलरफुल चावल बन जाते हैं। और देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह अब हमने इसी में ही चीनी को मेल्ट कर लेना है। जैसे जैसे ये बॉईल होगा, चीनी हमारी मेल्ट होना शुरू हो जाएगी और फिर इसमें हम चावल शामिल कर देंगे। इस स्टेज पे आके हमने इसको 2 से 3 मिनट तक पकाना है और फिर इसमें अब हम चावल शामिल कर देंगे। देख सकते हैं किस तरह माशाल्लाह से हम इसमें चावल शामिल कर देंगे। चावल आपने जिस बर्तन में डाले हैं उसे अच्छी तरह से उतार लेने और किसी भी चीज़ को ज़ाया नहीं करना। ये तमाम चीज़ें अल्लाह ताला की तरफ से हमें एक नेमत में मिली हुई हैं, तो हमें अल्लाह का बार बार शुक्र अदा करना चाहिए। अब हम चावलों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसको दम पे लगा देंगे। 10 से 15 मिनट का यहाँ हम इसको दम देंगे, जिससे आधा पानी खुश्क हो जाएगा और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी क्या करना है। यहाँ पे देख सकते हैं 10 से 15 मिनट गुजर चुके हैं और दम मैंने खोल लिया था। अभी मैंने जो इंग्रेडिएंट्स लिए थे वो इसमें शामिल कर देंगे। सबसे पहले अब इसमें हम कलर डाल देंगे। ग्रीन कलर सबसे पहले मैंने डाला है। आप देख सकते हैं किस तरह चम्मच की मदद से। बहुत ज़्यादा कलर नहीं डालना, अगर आप बहुत ज़्यादा कलर डालेंगे तो एक अलग सी इसकी शेप आ जाएगी और वो फिर अच्छा नहीं लगता देखने में ना। तो बहुत कम हम इसमें कलर डालेंगे। देख सकते हैं किस तरह मैंने चम्मच की मदद से 1 चम्मच कोई हमने थोड़ा थोड़ा करके साइडों पे इसके हमने ये कलर डाल दिया और बहुत ही प्यारा सा लास्ट में कलर आ जाएगा और मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप मेरी ना चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप वीडियो तो वॉच करते हैं, लेकिन आप लोग ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। देख सकते हैं यहाँ पे अब हम इसमें ज़र्दा कलर शामिल कर दिया और बहुत ही प्यारा सा इसका कलर आ जाएगा। अब हमने जो खोपरा लिया था, वो हमने बारीक काट लिया था, वो इसमें शामिल कर देंगे। देख सकते हैं किस तरह माशाल्लाह से खोपरा इसमें डाल चुके हैं और अब हम इसमें अशरफियाँ शामिल कर देंगे। आप इसको मुरब्बे भी बोल सकते हैं, आप जो भी बोलते हैं। यहाँ पे मैंने इसमें ग्रीन अशरफियाँ शामिल कर दी हैं और इसके बाद मैं इसमें रेड कलर की अशरफियाँ शामिल कर दूँगी।
आपके पास जिस कलर की मौजूद हो आप उस कलर की डाल सकते हैं। और यहाँ पे मैं ये नहीं बोल सकती कि आप इन चीज़ों को अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर लें, क्योंकि जितनी ज़्यादा ये चीज़ें होंगी उतना ज़्यादा इसका टेस्ट अच्छा होगा। और शायद ये ज़र्दा किसी को नापसंद हो, सर्दियाँ हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है, मेहमान आ जाते हैं तो खैरियत वगैरह भी हमने करनी होती है, तो बाँटने के लिए भी ये फुल रेसिपी आप सबके साथ शेयर की है। देख सकते हैं यहाँ पे हमने अब इसमें बादाम शामिल कर दिए हैं और इसके बाद हम इसमें रसगुल्ले शामिल कर देंगे। रसगुल्ले मैंने आपको ये किसी भी मार्केट में स्वीट्स वालों की दुकान से मिल जाएंगे। देख सकते हैं किस तरह माशाल्लाह से यहाँ पे हमने रसगुल्ले शामिल कर दिए हैं। और इसके बाद अब हम इसमें खोया शामिल कर देंगे। जो हमने खोया लिया था वो हमने इस पे शामिल कर दिया। हमने पूरा नहीं डाला क्योंकि ये जैसे ही इसको दम आता है तो ये घुल जाएगा और फिर ये जो हमने आधा खोया बचा लिया था उसको हम बाद में डालेंगे। यहाँ पे मैंने इसको 20 मिनट का दम दे दिया, कम से कम भी 20 से 25 मिनट का ही इसको दम देना है। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा दम खुल चुका है और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही, देख सकते हैं मैं आपको दिखा रही हूँ किस तरह बहुत ही प्यारा कलर आ गया है। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे ना आपकी रेसिपी भी बहुत ही मज़ेदार बनेगी। देखने में तो ये मज़ेदार है ही और खाने में तो और भी ज़्यादा मज़ेदार। इस तरीके से बनाएं, खुद भी खाएं और अपने प्यारों को भी खिलाएं। और रेसिपी पसंद आती है तो इसको अपने रिलेटिव में भी शेयर कर दिया करें और एक प्यारा सा कमेंट कर दिया करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है ताकि हम आप लोगों के लिए और नई और अच्छी वीडियो बना सकें। अब मैं इसको डिश आउट कर लूँगी, एक प्लेट में डाल लूँगी और आप सबको दिखाऊंगी किस तरह इसका माशाल्लाह से माशाल्लाह बहुत ही प्यारा कलर आ चुका है। और लास्ट में हमने जो खोया बचा लिया था वो इस पे शामिल कर देंगे। देख सकते हैं किस तरह बहुत ज़्यादा कलर फैलाव नहीं हुआ, कलर बहुत ज़्यादा नहीं आया और हर कलर अपनी पहचान खुद करवा रहा है कि किस तरह माशाल्लाह माशाल्लाह हर कलर बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। बिल्कुल लाइट कलर डाले हैं, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करने हैं आप लोग। अगर डार्क कर देंगे ना फिर उसका कलर भी अच्छा नहीं आएगा। टेस्ट का तो फ़र्क नहीं पड़ता, पर ये है खाने में और देखने में बहुत फ़र्क पड़ता है। जो चीज़ देखने में अच्छी लग रही होती है वो खाने में और भी ज़्यादा अच्छी लगती है। अब हमने लास्ट में ना इसके ऊपर खोया डाल देना है। देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसमें खोया डाल दिया और ये कितनी प्यारी इसकी लुक आ रही है। देखने में तो मज़ेदार है, खाने में और भी ज़्यादा मज़ेदार। तो आपने अगर मेरी वीडियो फुल वॉच किया तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बार बार यही बात कर रही हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। और दुआ में याद रखिएगा, एक नए व्लॉग में एक नई रेसिपी के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।